इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह जो ठान ले उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और वो तो आपने सुना ही होगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसी एक शख्सियत नैनीताल मुक्तेश्वर के एक प्रगतिशील बागवान देवेंद्र बिष्ट की है, जिन्होंने 2 साल पहले हुए कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगारी से सबक लेते हुए एक सघन बागवानी के तहत सेब का बागीचा तैयार कर दिया, जो स्थानीय बागवानों और युवाओं के लिए आज एक मिसाल बना हुआ है। नैनीताल जनपद के धारी विकास खंड के गजार गांव निवासी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कोरोना काल में बेरोजगारी से सबक लेते हुए अपनी बंजर पड़ी 20 नाली भूमि में उन्नत किस्म के 1200 सेब के पौधों से एक हाईटेक बागीचा तैयार किया है। कोरोना काल में जब उनका रेस्टोरेंट ठप हो गया तो उन्होंने सेब का बागीचा बनाने की ठान ली। देवेंद्र अपनी और परिवार की मेहनत से आज इस बागीचे को 50 नाली से अधिक क्षेत्र में फैला चुके हैं, जिसमें सेब के पेड़ों की संख्या 3500 से अधिक पहुंचा दी है। वहीं मिशन बागवानी के तहत उत्तराखंड सरकार की मदद से 3.5 लाख का अनुदान जमा कर रूक स्टॉक सघन बागवानी के तहत उन्होंने 30 साल से बंजर पड़े खेतों में बागीचा तैयार किया है। देवेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन में जब कुछ भी कार्य नहीं था, आमदनी बंद हो गई, तब उन्होंने इस क्षेत्र में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए सघन बागवानी करने की सोची। उन्होंने पूरे लॉकडाउन के भीतर अपने खेतों में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बागीचा तैयार किया। पहले ही साल 8 अप्रैल 2020 को सेब का बागीचा लगाया, जिसका परिणाम सफल सिद्ध हुआ और इसके बाद साल 2021 में उन्होंने तकरीबन 4 लाख से ऊपर की आमदनी 1200 पेड़ों से अर्जित की, जबकि 2022 में यह आमदनी 6 लाख से ऊपर पहुंच गई। हालांकि यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें कई पापड़ बेलने पड़े। उन्हें सघन बागवानी उद्यान विभाग से मिली मदद के एवज में 3.5 लाख रुपए जमा करने पड़े, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। वहीं पैसा जमा करने के लिए LIC पॉलिसी से 3.5 लाख का ऋण लिया, जिसकी किस्त वह आज भी जमा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 50 नाली जमीन पर वह 3500 से अधिक सेब के पौधे लगा चुके हैं, जिसका लाभ आने वाले सालों में मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड मुक्तेश्वर करके मेरा अपना बगीचा है। और इसमें हमारे पास लॉकडाउन से पहले की स्थिति अगर मैं बताऊं तो ये मैं क्यों इस ओर आया, ये हमारे बागवानी मिशन के तहत भारत सरकार ने एक बागवानी मिशन चलाया, जिसके अंतर्गत हमारे उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने एप्पल मिशन इसको दिया, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में सेब की संभावनाएं काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हिमाचल के रूस में हैं। तो मुझे 2015-16 में हिमाचल जाने का भी मौका मिला और इत्तेफाक से हम एक सेमिनार में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी मुक्तेश्वर में हम लोगों को वहाँ पे बुलाया था प्रभारी डॉक्टर राजनारायण जी ने और डॉक्टर अरुण किशोर जी ने। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे हमारे क्षेत्र के बागवान थे और उद्यान विभाग के डायरेक्टर उस समय डॉक्टर BS नेगी सर थे। तो उन्होंने ये हाई डेंसिटी के बारे में हमें चर्चा की, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि यार ये तो सघन में इतनी नज़दीक जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी नज़दीक में 1-1 मीटर की दूरी में ये पौधे होते हैं और एक पेड़ में लगभग एक बॉक्स मतलब 20 किलो से 30 किलो तक हम सेब ले सकते हैं। और इस पर मैनुअली ज़्यादा उतना लेबर कॉस्ट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा लेबर में नहीं करना पड़ता, तो आदमी रिस्क नहीं है, पेड़ों में नहीं चढ़ना पड़ता है और कम समय में जल्दी फसल देने वाली ये कुछ रूट स्टॉक्स होते हैं जो मूल ग्रंथ कहते हैं। तो ये हमारी समझ में आया और ईश्वर की कृपा से हमने 2017-18 में एप्लीकेशन दी और पता लगा कि हमें 17-18 में तो नहीं मिल पाया, 18-19 में भी नहीं मिला, लेकिन 2019-20 में मुझे और मेरे एक मित्र हैं श्री प्रवीण शर्मा जी, ये हम दोनों को उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें चयनित किया गया उद्यान विभाग की ओर से, और जिसमें हमने स्टार्टिंग करी। लॉकडाउन के दौरान इत्तेफाक था कि लॉकडाउन हो गया और पूरी दुनिया त्रस्त थी इसके उसमें, और हम लोगों ने इसमें अपने खेतों में रह करके, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं था, हम लोगों ने सबने इस अपने खेतों में मेहनत करी। ये जो आप एरिया अभी आप देख रहे हैं, तो ये 30 साल से अधिक का समय बंजर खेत पड़ चुके थे। बंजर मतलब हम इसमें कुछ कर नहीं रहे थे, जो ट्रेडिशनल पुराने सेब और पेड़ थे उन्हीं से हम थोड़ा बहुत वो करते थे। बाकी बंदर और इन चीज़ों की रेट न मिलने से, मंडी की हालत मतलब हमारे को सही से नहीं मिलने से हम लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो उत्तराखंड प्रदेश सरकार को एक तो DBT के माध्यम से सीधे किसान को ये देना चाहिए, और दूसरा अभी मैं जैसे देख रहा था कि डायरेक्ट इसमें हॉर्टिकल्चर के द्वारा एक हॉर्टिकल्चर विभाग को ड्राफ्ट लगाना हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे किसान परेशान हो गए। उन्होंने पहले प्रस्ताव उनके पास थे और उन लोगों को योजना में चयन कर लिया गया और बता दिया गया। तो उन्होंने क्या करा, पेड़ों के लिए 20%
50% अपना शेयर भी जमा कर दिया नर्सरियों में, और नर्सरी से पेड़ भी आ गए। काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो ट्रेंच या गड्ढे बनाने थे लेआउट करा लिया, तो पैसे भी दे दिए। अब फंस गए वो 2 लाख या 1,20,000 जो भी है उनको जमा करना है। अब कहते हैं कि यार जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है उसके माध्यम से आप हम इसमें 1 लाख से 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं। लेकिन किसान ऑलरेडी पहले ही केसीसी से ऋण ले चुका है, तो कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई मतलब साधन नहीं है उसके पास कि अब दोबारा कहीं से पैसा लाए। बनियों का, लालाओं का, मंडियों से वो दबा हुआ किसान पहले ही है, सारे लोग जानते हैं। मैं इसके माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश सरकार से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उद्यान सचिव महोदय से और उद्यान मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप अवश्य इस ओर ध्यान दें, वास्तविकता की ओर ध्यान देते हुए अपने किसानों को आगे बढ़ाएं। जबकि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने पहले साल की जो फसल ली 4 लाख रुपए मेरे को इनकम हुई। खर्चा आया ज़रूर, 12 लाख का प्रोजेक्ट था, 2-3 लाख रुपए मैंने LIC से लोन उठाए, मैंने भी KCC ली थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इतने अच्छे प्रोजेक्टों को अगर हम ऐसे हीला हवाली में या ऐसे नियमों में बांध देंगे तो शायद हो हमारा किसान उठ नहीं पाएगा। इतनी अच्छी योजना है तो इसका लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल पाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने सरकार से भी, अपने पूरे प्रदेश के युवाओं से कहूँगा कि ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें हमारे फ्रूट्स जब अगर पैदा होंगे तो हम कई हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री इस उत्तराखंड को एप्रिल में दे सकते हैं। हमारे हर ज़िले में ये संभावनाएं हैं।